हरिओम। सतगुरु निराकार राधे कृष्णा सीताराम। सज्जनों सादर प्रणाम। मैं हंसराज गोस्वामी हंस आत्मदर्शन पथ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपके लिए लेकर के आया हूं, जो सतगुरु की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरी ये आत्मदर्शन पथ पुस्तक संसार के विभिन्न देशों में अनेक वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जिसका ब्यौरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। समय निकाल कर आप देखेंगे, कृपा करें और अध्यात्म की रुचि रखने वालों तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। मेरी इस किताब में ही एक रचना है, जीवन के अनमोल 63 सूत्र। उनमें से एक सूत्र है, सत्संग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। सत्संग क्या है? सत्य तक पहुंचाने का रास्ता वो सत्संग है। वो प्रयास, वो चिंतन, अभ्यास, भगवान की चर्चा, ये सब सत्संग है। करवाता कौन है? सतगुरु। सत्य क्या है? जिस पर असत्य संसार टिका हुआ है। असत्य संसार क्यों है? प्रतिपल बदल रहा है, इसलिए असत्य झूठा है, जड़ है। और सत्य जो तीनों कालों में स्थिर है और अजर है, अमर है, अक्षय है, सत्य है, साहिब है, सर्वगत है, अविनाशी है, अनंत है, निर्लेप है और अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए सनातन है। ये सारे गुण किस में हैं? परमात्मा में। इसका मतलब परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। तो सत्य तक पे किसको ले जाना है? जीवात्माओं को ले जाना है। जीवात्मा कौन सी? जो आत्माएं अज्ञानता के कारण से, अनादिकाल से, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ तारतम्य करने के कारण से शरीर और संसार को अपना मान करके 84 लाख जन्मों के जन्म मन के अंदर भटकती आ रही हैं, उनको ही इसको मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए सतगुरु उनमें विवेक की जागृति करते हैं और आत्मबोध करवा करके उनको आत्मा को परमात्मा में विलीन करवाते हैं। उस रास्ते का नाम ही, उस चिंतन का और प्रयास और अभ्यास का नाम ही सत्संग है। इसलिए महान है क्योंकि मुक्ति देने वाली है। और जिस ने इस पर श्रद्धा की, उसका इस सत्संग ने कल्याण किया। जिस प्रकार से नारद मुनि जी के सानिध्य के कारण से डाकू रत्नाकर थे, लेकिन उनके भेंट मात्र से नाम जप और तपस्या शुरुआत करी और आखिर में वही डाकू रत्नाकर जो थे, वो महर्षि वाल्मीकि बन करके महारामायण, जो रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना करने में कामयाब हुए। इसको महान क्यों माना जाता है सब तीर्थों से? क्योंकि और तीर्थों के अंदर तो चोर लुटेरे जाएंगे। मानो कि आप हरिद्वार गए और वहां गंगा मैया में आपने स्नान किया, आपकी श्रद्धा थी, लेकिन चोरों की श्रद्धा थी आपके सामान पर। वो आपका सामान चोरी कर करके भी उसी गंगा में से स्नान करते जाएंगे। क्या गंगा उनका कल्याण कर देगी? उल्टा दुगना पाप लेकर के वो आएंगे। लेकिन सत्संग के अंदर बैठने वाला डाकू रत्नाकर अगर महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, तो दुराचारी से दुराचारी को भी